ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शंस हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करते हैं इसे। जो इक्वेशन फर्स्ट है बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, गामा फंक्शन की। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है गामा फंक्शन का। ट्रांसफॉर्मेशन हम डेफिनेशन से निकाल के लेके आते हैं। यहाँ पे अगर हम x को kx से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें इस गामा फंक्शन ऑफ n को k टू द पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इवन हम इसका प्रूफ भी करेंगे अभी। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड के ऊपर ये टू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो 0 टू इन्फिनिटी है, x टू द पावर 8 है, e टू द पावर -4x विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर -4x एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 8 है तो हमने 8 को लिखा 9 -1, तो ये कितना हो गया, x टू द पावर 9 -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमें 9 मिलेगी और k की वैल्यू 4 मिलेगी। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आउटपुट निकलेगा गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन 4 टू द पावर n, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 9 अपॉन 4 टू द पावर 9, and we know that gamma function of 9 is equals to 8 factorial and 4 to the power 9 as it is। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, x टू द पावर 6 है, e टू द पावर -5x विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो सेम कंडीशन, हम 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 -1। इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 7, और k की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे कितना हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ n दैट इज 7, गामा फंक्शन ऑफ 7 अपॉन k टू द पावर 7 दैट इज 5 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ 7 होता है 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे k टू द पावर n दैट इज 5 टू द पावर 7 एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन का। ठीक है, तो मैंने भी बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन हम डेफिनेशन से लेके आते हैं। तो ये क्या है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर हम यहाँ पे x को kx से रिप्लेस कर रहे हैं तो गामा फंक्शन ऑफ n को हमें k टू द पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूफ करने के लिए हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन का ही यूज करते हैं। तो प्रूफ देखिए इसका, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x, x टू द पावर n-1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्या करेंगे, x को ky पुट करेंगे तो dx इक्वल्स टू k dy आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये x की लिमिट्स हैं, हम x को y में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट्स में y की मिलेंगी। अब तो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, y की लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। x के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y की अपर लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। x के प्लेस पे ky पुट किया तो e टू द पावर -ky हो गया। x के प्लेस पे ky पुट किया तो ky होल पावर n-1 एंड वैल्यू ऑफ dx इज k dy, दैट इज k dy। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, e टू द पावर -y एज इट इज रहेगा। इसको ओपन करेंगे तो k टू द पावर n-1, y टू द पावर n-1, k dy एज इट इज। ठीक है, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, कैंसिल आउट होकर k टू द पावर n आ जाएगा। k टू द पावर n को हम आउटसाइड निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -ky, y टू द पावर n-1 और साथ में dy। ठीक है, तो k टू द पावर n लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जाएगा तो गामा फंक्शन ऑफ n अपॉन k टू द पावर n हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे y को x से रिप्लेस करते हैं तो इस इंटीग्रल में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने y के प्लेस में x पुट किया, लिमिट सेम एज इट इज रहेंगी, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -kx हो जाएगा, x टू द पावर n-1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये प्रूफ जो है ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है इसका। ठीक है, इसे अच्छे से देखिए, कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके डाउट्स वहां पे क्लियर करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है गामा फंक्शंस का। ठीक है, गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 to 1 log 1 अपॉन y होल पावर n-1 विथ रिस्पेक्ट टू y, वेयर n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो गामा फंक्शन होता है उसमें लिमिट्स क्या होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी होते हैं। तो मतलब हमें इतना पता है कि ये जो टर्म है ये इन्फिनिटी जनरेट करेगी। तो हमने log 1 अपॉन y को x अज्यूम कर लिया,
यहाँ से 1/x की वैल्यू e⁻x आ जाएगी और y की वैल्यू e⁻x आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो dy इक्वल्स टू माइनस e⁻x dx आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये जो लिमिट्स हैं y की हैं, हमने y को चेंज किया है x में, तो लिमिट्स हमें x की मिलेंगी। तो यहाँ पे y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। 1 पुट करेंगे 1/1, दैट इज log 1 इज इक्वल्स टू 0 0। log 1/y के प्लेस पे x पुट करेंगे तो x⁻n-1 हो जाएगा। dy के प्लेस पे माइनस e⁻x dx पुट करेंगे और माइनस हमने आउटसाइड लिया। ठीक है, अगर हम इस माइनस को रिमूव करते हैं तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, ये पढ़ा है आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में। तो लिमिट्स होंगे 0 to इन्फिनिटी x⁻n-1 e⁻, लिमिट 0 to इन्फिनिटी, फंक्शन एज इट इज रहेगा x⁻n-1 e⁻x dx। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता है गामा फंक्शन ऑफ n विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट गामा फंक्शन ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n। ठीक है, अगेन डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। वी नो दैट गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी e⁻x x⁻n-1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन फर्स्ट है, हमें क्या चाहिए, गामा फंक्शन ऑफ n+1 चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम बोथ साइड n के प्लेस पे n+1 पुट करेंगे, तो लिमिट में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n+1 और यहाँ पे n के प्लेस पे n+1 -1 एज इट इज है, तो यहां से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रिजल्ट बचा, ये, और ये क्या होता है। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आया। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसे अज्यूम करेंगे, सेकंड फंक्शन इसे अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, e⁻−∞ बनेगा, 0 इंटू दिस वन अगेन गोज टू 0, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से n को हमने आउटसाइड लिया, 0 to इन्फिनिटी x⁻n-1 e⁻x dx एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बचे ये टर्म, ये क्या है, गामा फंक्शन ऑफ n है, तो n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n, तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी e⁻x² विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 1/2√π। ठीक है, तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है गामा फंक्शन ऑफ n की, उसमें होता क्या है, जैसे यही डेफिनेशन है, 0 to इन्फिनिटी x⁻n-1 e⁻x होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे क्या e⁻x²। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे, x² को t लेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, 2x dx इक्वल्स dt आ गया, dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2x आ गया, dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज √t। ठीक है, यहां पुट करेंगे इसे, देखिए लिमिट चेंज होंगी, x को 0 पुट करेंगे, t की लोअर लिमिट 0 आएगी, x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, t की अपर लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। e⁻x² है, x² को हमने t लेट किया तो e⁻t हो गया। dx की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है dt बाय 2√t। ठीक है, तो 1/2 यहां से आउटसाइड आ गया, लिमिट एज इट इज है, ये √t था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2, ऊपर जाएगा t की पावर -1/2 हो जाएगा, तो e⁻t एज इट इज, और ये ऊपर आके t की पावर -1/2 हो गया। ठीक है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 एज इट इज है, 0 to इन्फिनिटी है, e⁻t t⁻1 हम इसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा dt। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हाँ सिंपल इसे कंपेयर करिए, n-1 इज इक्वल्स टू -1/2, दैट इज n इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1 -1 प्लस 2/2, दैट इज कितना आएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 -1। ठीक है, तो ये एज इट इज 1/2 एज इट इज आ जाएगा।
ई टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर 1/2 -1 विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या आंसर होगा? गामा फंक्शन ऑफ एन, व्हाट इज एन? 1/2, तो गामा फंक्शन ऑफ 1/2। ठीक है, 1/2 एज इट इज है, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है, वहां पे हम डाउट्स को क्लियर करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट 0 to infinity √x e to the power -3 √x विद रिस्पेक्ट टू x। सेम वही कंडीशन, इसको लेट करेंगे t, क्योंकि डेफिनेशन में e टू द पावर -x होता है, यहाँ पे क्या है, e टू द पावर -3 √x है, तो 3 √x को हमने t लेट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 9x = t² आ जाएगा। dx की वैल्यू यहां से 2t dt/9 आ जाएगी। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, √x के प्लेस पे कितना आएगा? t/3 यहां से। ठीक है, e टू द पावर -3 √x है, 3 √x के प्लेस में t पुट करेंगे तो e टू द पावर -t आ जाएगा, dx के प्लेस पे 2t/9 dt आ जाएगा। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई करना, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। 2 आउटसाइड, 3 × 9 27, 0 to infinity t into t, that is t² e to the power -t as it is dt। ठीक है, तो यहां पे हम t² को हम क्या लिख सकते हैं? t3 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0 to infinity t3 - 1 e to the power -t, और यहाँ पे क्या है? विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 3। इसकी वैल्यू क्या होती है? गामा फंक्शन ऑफ n होती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो 2/27 एज इट इज रहेगा, यहां से क्या निकल के आएगा? गामा फंक्शन ऑफ 3 निकल के आएगा, और गामा फंक्शन ऑफ 3 क्या होता है? 2 फैक्टोरियल होता है, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है, 2 × 2 दैट इज 4, 4/27। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो कंसेप्ट था जो आज हमने डिस्कस किया, ये बेसिकली गामा फंक्शन का कंसेप्ट था। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शंस, और इसके बाद हम आएंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। ठीक है, थैंक यू क्लास।